नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं इस कमिंग वीक के बारे में। फ्रॉम 7th ऑफ मार्च टू 13th ऑफ मार्च क्या कुछ बदलेगा हम सबके जोडिक में, कैसे करें हम प्लानिंग, कैसे करें हम अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, कैसे करें हम वीक डेज की प्लानिंग, अपनी छुट्टियों की प्लानिंग भी, क्योंकि यह जो मंथ है अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स के साथ हमें बहुत सारी छुट्टियां भी मिलने वाली हैं। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे मून के ट्रांजिट्स के बारे में, जानेंगे हो चुके मरकरी के ट्रांजिट के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में। पर उसके पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ अपने पहली जोडिक यानी एरीज से। मेष राशि के जातकों के लिए यह जो कमिंग वीक है दैट इज वेरी गुड फॉर देम। मैं इसको कई सारे फ्रंट्स पे अगर बांट के देखती हूँ तो यस आई कैन से द स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड बिकॉज ये स्टार्ट ही हो रहा है एक पॉजिटिव मून के इम्पैक्ट के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए प्रोग्रेस कई सारे सेक्शंस में मुझे दिखाई दे रहा है। सो यू विल फील अपलिफ्टमेंट इन योर इनकम, यू विल फील गेन इन सम अदर सेक्शंस टू। आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल एक्सपेक्ट टू इंड्यूस एम्पल अपॉर्चुनिटीज एट वर्क। वहाँ भी यू विल ऑल्सो नोटिस सम सेंसिबल प्रोग्रेस इन योर करियर। सो दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप मैरिड हैं तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बेबी। और आप अपनी फैमिली को अगर देखते हैं तो पेरेंट्स के जो हेल्थ है वहाँ के इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हुए, लेकिन जो आपकी वाइफ है या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ इश्यूज पर आपको थोड़ा गौर करने की नीड होगी। यह हफ्ता आपके लिए जो पर्सनलाइज रूप से कलर लेकर आया है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल इन्फ्लुएंस बाय नेगेटिव मून, दैट्स व्हाई आपको चीज़ों में एक डर सा होगा। सो यू विल स्टार्ट एनीथिंग विद सम इल्यूजन्स। आपको हमेशा लगता रहेगा कि पता नहीं मैं ये जो कर रहा हूँ ये कितना अच्छा है। बट इन मिडल ऑफ द वीक यू विल इन्फ्लुएंस बाय पॉजिटिव मून, और मून की वो पॉजिटिविटी आपके लिए एक रास्ता लेकर आएगी जहां यू विल एबल टू डिसाइड कि मैं किस तरह से अपने इस काम को परफॉर्म कर सकता हूँ। आपके तरफ आपका सौभाग्य आएगा, आपकी बेटरमेंट की स्थितियां आएंगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और इस हफ्ते की इनकम आपको आपके ऋण चुकाने में भी आपकी मदद करेगी। इस राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है न सिर्फ करियर के लिए अच्छा है, अर्निंग्स के लिए अच्छा है, बल्कि हेल्थ हजार्ड्स के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी तरह की परेशानी से दो चार होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गेट सम न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यह समय आपका साथ देगा। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का जो शुक्र का बीज मंत्र है वो आप करिए, तो आपके लिए जरूर बहुत अच्छे से मौके निकल कर आएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के बारे में बहुत सारी चीजें इस हफ्ते निकल कर आ रही है, और जो सबसे पहली चीज निकल कर आ रही है वो आ रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी सारी एनर्जी के साथ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर वीक। एंड यही सबसे अच्छी जरूरत है हम सभी के लिए कि हम जब कुछ भी शुरू करें तो हमारे अंदर एक एनर्जी हो। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक यू फील यू आर ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून। बहुत अच्छी शुरुआत एंड यू विल बी रेडी टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ ग्रेजुअली। तो आपके लिए घर की स्थितियां भी अच्छी हैं, करियर का टाइम भी अच्छा है। ऑफ कोर्स यू विल इम्प्लीमेंट सम न्यू प्लान्स, और कुछ न कुछ आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन मिडल ऑफ द वीक मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा एक सैडनेस है। ऑफ कोर्स जो मून का गोचर है वो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा होगा। और वहाँ पर आई विल सजेस्ट कि कोई भी मॉनेटरी रिस्क ना लें। सो यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम प्लेस, तो वहाँ आप रुकिए। यू हैव टू स्टॉप फॉर सम टाइम और थोड़ा रुक कर सोचें फिर आप कुछ करें। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ वीक यू विल फील अगेन ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको देंगी। इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ गुड लाइफ पार्टनर, अ गुड लवर, और अगर आप
शादीशुदा है तो निश्चित रूप से जीवन साथी के साथ एक बेहतर समय। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए भी जो शुरुआत है दैट इज वेरी नाइस बिकॉज दे फील ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून। यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, उनके इनकम के सेंस में ग्रोथ दे रही है। साथ ही करियर फ्रंट पे दे विल फील ब्लेस्ड बिकॉज मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है मिडल ऑफ द वीक आपको बहुत सारी चीजों में व्यस्त रखेगा और योर फ्रेंड्स कैन असिस्ट यू विद इन योर बिजनेस, विद इन योर न्यू प्रोजेक्ट्स। तो आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी एक भागीदारी निश्चित रूप से देखी जा सकती है। हालांकि लास्ट 2 days ऑफ द वीक जो है वो आपको थोड़ा सा बोर कर रहे हैं और इस वजह से आप चीजों में बहुत रुचि नहीं ले पा रहे, एक उदासी का माहौल। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम को अगर आप थोड़ा इंजॉय करें, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर निकले, घूमने जाएं, कुछ योगा या मेडिटेशन टाइप चीज अगर आप करते हैं तो आपका ना सिर्फ करियर का ग्राफ बढ़ेगा बल्कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए पढ़ाई के नए सिचुएशंस भी नजर आएंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, इस हफ्ते आपको अपनी एनर्जी सेविंग की नीड होगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक ऑल्दो यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव मून, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके सराउंडिंग्स में होती हुई, सो यू विल ट्राई टू अवॉइड मैक्सिमम इंटरेक्शन विथ अदर थिंग्स। आप कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा एक जगह रखने की कोशिश कीजिए कि आप चीजों पे फोकस्ड हो सके। कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जी अन्यथा या बेकार में जाया ना करें। यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पे आपके आसपास आपकी सोसाइटी में आपका रुतबा बड़ा होगा, you will feel some increase in your status within the society and yes I can say कुछ इमोशनल मूवमेंट्स भी आपको मिलेंगे। यह हफ्ता आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट लेकर आ रहा है क्योंकि मिडल ऑफ द वीक भी जो है वो पॉजिटिव मून के इन्फ्लुएंस में है, तो दैट्स व्हाई यू विल फील हैप्पी एंड जो भी रिसेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। During the last few days of the week, time is positive in terms of work and domestic front. वहाँ भी you will feel happy and healthy. आपके लिए कोई छोटी यात्रा भी दिखाई दे रही है और वो जो यात्रा है उस यात्रा की वजह से इट मे कि थोड़े टाइम के लिए आपके ऑरेशन में, आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन में एक हार्शनेस आए, सो ट्राई टू अवॉइड इट। आपके लिए यह हफ्ता बहुत सारे लोगों के से तालमेल या जुड़ाव या मैं कह सकती हूँ मिलने जुलने में भी खर्च होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस के लिए यस आई कैन से एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक योर मून इज नेगेटिव, सो ऑफ कोर्स यू शुड केयर अबाउट इट। यू विल फील नेगेटिविटी अराउंड यू। आपके चारों ही तरफ बहुत सारी चीजों में एक उदासी भी और एक पजलनेस भी ये लेकर आएगा। सो थोड़ा सा कभी कभी एक अरोगेंस भी आपके बोली में, आपके बिहेवियर में आएगा, तो कोशिश कीजिए इन चीजों से हम बच सके। इन द मिडल ऑफ द वीक आई थिंक यू विल बी बिजी इन सम न्यू प्रोजेक्ट्स और सम न्यू सेमिनार्स और प्रोजेक्ट्स और न्यू वेंचर्स, लेकिन वहां भी आपको कोशिश करना है कि कोई नई चीज शुरू ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी नई चीज में पैसा डाला, किसी नए बिजनेस में, किसी नए अपॉर्चुनिटी में, तो निश्चित रूप से यहाँ घाटा होगा। तो ट्राई कि मैं चीजों को थोड़े दिन तक और देख लूं, बरत लूं और देन आई विल गो फॉर दैट। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि वर्गोस के लिए बहुत जरूरी होगा कि यू शैल थिंक ट्वाइस बिफोर क्रिएटिंग एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू सो प्लीज थिंक ट्वाइस। During the last 2 days of the week, your moon will be positive and you will perform very good in your work, in your career. So progression के लिहाज से जो end of the week है that is very good. यहाँ पर you will expect some increment in your earnings too. तो पैसे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक mental peace भी, although you are very hard worker और चीज़ों के लिए आप बिल्कुल जी जान लगा कर कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो सारे सिचुएशंस हैं कमिंग फ्यूचर में पे करेंगे। आपके लिए इस हफ्ते
जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं लिब्रास यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। एंड यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द वीक इज ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून। तो तुला राशि वालों के लिए भी यह हफ्ता काफी हंसी खुशी शुरू हो रहा है। और ऑफ कोर्स जो मिडिल ऑफ द वीक है वो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा का गोचर है वो निगेटिव इनके लिए ट्रेल कर दे रहा है। तो इस वजह से तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा चीजों के लिए अलर्ट मिडिल ऑफ द वीक में जाकर आएगा। हालांकि कोई मांगलिक कार्य ही है जिसमें आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन खर्चों का थोड़ा सा असर आपकी आर्थिक स्थिति पे आप महसूस करेंगे। इस हफ्ते आप अपने घर परिवार के लोगों से भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलें और घर में एक सामंजस्य बना कर रखें तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी चीज पे सिग्नेचर करने से पहले या कोई भी प्रॉमिस करने से पहले चीजों को ठीक से देख समझ लें, क्योंकि आपके विरोधी जो हैं आपसे कुछ न कुछ ऐसा चीट करेंगे जिससे आप किसी बड़े षड्यंत्र में फंस जाएं। आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि इस हफ्ते कम से कम शुक्र के बीज मंत्र करें, और कर सकते हैं अगर डोनेट तो व्हाइट फूड्स जरूर डोनेट करें, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपके लिए महालक्ष्मी का वरदान लेकर आया है। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो ट्रबलसम एरियाज हैं वहां पे आपको एक क्योर दिखाई देगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स स्टार्ट ऑफ द वीक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गुड मून। तो बहुत अच्छी शुरुआत, सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत सकारात्मक बदलाव, और आप बहुत तरीकों से आए हुए धन को संचित करने में भी सफलता महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यस आई कैन सेव सम मनी, जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा अगर मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो स्कॉर्पियंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे स्पेंडिंग सम अनवर्दी एक्सपेंडिचर्स। आई एम नॉट सेइंग एक्सपेंडिचर इन द सेंस ऑफ मनी ओनली। आप अपना समय भी बहुत फालतू बर्बाद ना करें या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इन द मिडल ऑफ द वीक द मून इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू, बहुत फेवरेबल मूवमेंट है उनकी। तो इस फेवर की वजह से भी आप जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपके टास्क है, यू विल कंप्लीट वेरी इजीली। आपका इन्फ्लुएंस बड़ा होगा कार्य क्षेत्र पर, आपकी महत्ता बढ़ेगी। ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ द वीक वहां पर एक नेगेटिव मून का इम्पैक्ट जरूर है। सो देयर इज सम हर्डल, उसको मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, वो डे टू डे लाइफ की चीजें होंगी, और इसलिए इट मे थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल टफ टू परफॉर्म। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना होगा। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप अपना पीस ऑफ माइंड ना खोएं, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में रहें, मेंटली अपने आप को एंजाइटी की सिचुएशन में ना ले जाएं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं सेजिस यानी हमारी 9वीं राशि। धनु राशि के जातकों के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल फील ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून, एंड ऑफ कोर्स यू विल कमिट टू बिगिन सम न्यू वर्क विथ योर फैमिली। आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जहां कोई घर खरीदना हो, कोई जमीन खरीदना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो। इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल बी बिजी विथ फैमिली कनेक्टेड प्रॉब्लम्स। सो एट द टाइम ऑफ फैमिली गेट टुगेदर, और आपके फ्रेंड्स आए हों, आपके भाई बहन आए हों, वहां भी ये चीजें हो सकती है। कोई एक सोशल गैदरिंग, कोई एक फंक्शन होता हुआ दिखाई देता है। और लास्ट ऑफ द वीक जो है वहां पे भी मैं सपोर्ट को देख पा रही हूँ, क्योंकि वहां पे आई एम सीइंग सम गेन, कुछ मॉनेटरी गेन्स को हम वहां पर देख पा रहे हैं। उस मनी गेन से भी मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इस हफ्ते हो सकता है कि आपसे कोई पैसे की डिमांड करे, पर कोशिश कीजिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करें, और जो चीज भी खरीदना चाहते हैं उसको पहले आप खरीदें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छी बदलाव की स्थितियां हैं, और ऐसे बदलाव की स्थितियों को हमें पहले अपने लिए सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बदलाव जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो और वो जब आए और उस मौके का अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। आपको अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। ऑल्दो आप बहुत मेहनती लोग होते हैं, फिर भी कोशिश करनी है कि अगर आप कर सकते हैं
तो आप अपने एक्सट्रीम लेवल्स तक जाकर मेहनत करें और आपकी मेहनत आपके प्रोजेक्ट को, आपके वर्क को इतना ज़्यादा ग्रूम करेगी, इतना ग्रोथ देगी कि आप उसके इनकम से, आप उसके सरप्लस इनकम से जरूर ही लाभान्वित होंगे। यहाँ पर कोशिश करें कि अगर घर से दूर जाकर भी कोई ट्रेनिंग मिलती है या कोई ऐसी कोई अपलिफ्टमेंट शो होती है तो जाकर आप करें, क्योंकि यह जो समय है, यह समय आपके लिए लर्निंग फेज दे रहा है, आपको ग्रूम करने का ये समय है। सो ट्राई कि अगर हो सकता है तो ऐसा हम कुछ जरूर करें। आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र करिए, येलो थिंग्स डोनेट कीजिए, और इस हफ्ते जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। तो यहाँ पर हालांकि पॉजिटिव मून की वजह से पूरे ही वीक, अगर मैं इसको भाग्य के स्तर पे देखती हूँ, अगर मैं इसको किस्मत के स्तर पे देखती हूँ, मैं इसको अगर आपके एजुकेशन या कंफर्ट के सिचुएशन में देखती हूँ, तो चूंकि शनि अभी आपके लग्न में स्थित है और वो काफी शुभ ग्रहों के साथ है, तो आपके लिए किसी भी चीज में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यस, मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप अपने किसी भी कार्य में, इवन किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी नए प्रोजेक्ट में बहुत हड़बड़ी से ना करें, क्योंकि आपके लिए यह जो समय है ये डिप्लोमेटिक हैंडलिंग की डिमांड करता है। आपके फैमिली की जो सिचुएशन है वहां पर भी आपको बहुत रुक कर और सोच कर काम करना होगा, क्योंकि इन द मिडल ऑफ द वीक अनटाइडी थिंग्स आर गोइंग टू गो ऑफ, थिंग्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। तो आप जब अंदर से चीजें ठीक होने लगे तो फोकस कीजिए आपके अपने गोल पे कि कैसे हमें स्थितियों को अपने अनुकूल लेकर आना है। स्टूडेंट्स विल बी लॉट मोर फोकस्ड नाउ, क्योंकि उनके लिए और बेहतर स्थितियां आए इसके लिए भी जरूरी है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज यू विल बी ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून एंड यू विल बी फील हैप्पी एंड पीसफुल। जो एक एंजाइटी और एंगरनेस स्टार्टिंग ऑफ द वीक से दिख रही है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही यू विल ऑल्सो बी बिजी इन रिक्रिएशन, इन पार्टीज, इन गेट टूगेदर्स। तो वहां पर सिचुएशन एक बेहतर टर्न आउट लेते हुए, आप अगर लव बर्ड से प्यार में हैं तो आपके लिए भी एक बड़ा अच्छा माकूल सा समय जहां पर आप एक दूसरे के साथ खुशियां बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज लेमन येलो कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक यू विल फील ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने लॉसेस हैं, जितने आर्थिक हानियां हैं, वो एक पॉजिटिव अर्निंग्स में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सो यू विल बिगिन परफॉर्मिंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच कैन ऑफर यू सम लॉट ऑफ गेन्स। यहाँ पर इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल इन्फ्लुएंस्ड बाय निगेटिविटी ऑफ मून, थोड़ा सा निगेटिव ट्रेल है और इसकी वजह से यू माइट हैव सम हेल्थ इश्यूज। ऑल्दो आपके स्पाइन के सेक्शन में, या मैं कह सकती हूँ कि आपके लंबर के सेक्शन में यू विल फील सम पेन। यही नहीं, अगर आप फीमेल नेटिव हैं तो आपके यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। सो यू शुड केयर अबाउट दैट। यही नहीं, मैं अगर थोड़ा सा और एक चीज मैं आपको कहूंगी कि अगर आपके रिश्ते में आपके भाइयों के साथ कोई तनातनी है, अगर आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसी बहस की स्थिति है तो और आपको आलोचना मिल रही है, तो कोशिश करिए कि वहाँ एक थोड़ी समझदारी से हम हैंडलिंग करें। इस हफ्ते ट्राई कीजिए कि कम मूव करें, यात्राएं ना करें तो बेहतर आपके लिए अच्छा होगा कि सैटरडे के दिन अपने उतारे वस्त्र दान करें। तो इससे ना सिर्फ आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी बल्कि आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। कर सकते हैं तो शनि का बीज मंत्र जरूर करें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। यहाँ पर इस हफ्ते हेल्थ विल बी वेरी गुड फॉर देम, साथ ही मेंटल भी मैं आपको बहुत खुश होता हुआ देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपको अपनी किसी भी नई योजना में निवेश करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस, और आप अपने
बहुत सहजता से दे देने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाए. So I can say there will be some increase in your dignity. You will get ample opportunities in your business. You will feel some increment in your salary. पर इन सब के साथ निवेश की स्थितियों में you should care about it. मैं मिडिल ऑफ द वीक की अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स यू विल बी ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून अगेन, एंड यू विल फोकस ऑन हायर स्टडीज टू ग्रूम योर करियर, टू अपलिफ्ट योर करियर और प्रमोशन. यहाँ पर कोई भी अगर क्रोनिक हेल्थ डिजीज थी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वहां से भी आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ऑल्दो लास्ट 2 days ऑफ द वीक इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वहां पर एक सैडनेस वाली चीज है, एक निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है. मून का जो गोचर है वो थोड़े से निगेटिव भाव में जा रहे हैं. और यहाँ पर आपको मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप चैंटिंग कर सकते हैं तो आप चैंट करें. आप कोशिश करें कि गुरु के बीज मंत्र कर सके. अगर कर सकते हैं तो शनि के मंत्र भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे. इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड कलर एंड द नंबर इज 1. इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शन का ये प्रोग्राम मैं खत्म करती हूँ. अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी. तब तक शुभ विदा. नमस्कार.